हेलो स्टूडेंट्स। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज दिस? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं लाइक H2O मॉलिक्यूल है, थोड़ा H2O है, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन, ओके, एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है उसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन्स जो अपने अपने हैं, जैसे कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन इन आउटरमोस्ट शेल, ओके। 1 2 3 4 and this is fifth and this is sixth. This fifth and sixth electrons are being shared with hydrogen, okay. They are being shared with hydrogen. तो क्या होता है इसमें, जैसे इस तरह के कोई भी एटम हो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर हो रखा है यहाँ पे, और ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन की या इस हाइड्रोजन की इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने, देखो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी साइड में खींच लेगा। तो इनकी इन एटम्स की इन इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी साइड में अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। And what are the factors that are affecting electronegativity? First one is effective nuclear charge. Just I have told you about the effective nuclear charge. देखो अगर हम एग्जांपल लें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का, तो क्या हो रहा है, अलोंग अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर भी ज़्यादा है, तो ये इसको ज़्यादा अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो सेकेंड ग्रुप की बात करें तो हम फ्लोरीन का होगा, ठीक है। नोबल गैसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करती है ऐसे ज़्यादा। रीज़न क्या है, क्योंकि नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल, दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट और लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक्चुअली दे डोंट मेक बॉन्ड्स। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कुछ एक एलिमेंट्स बनाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उनके बारे में। देन आफ्टर विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। देखो साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियर इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और उसकी वजह से इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। जैसे हम लिथियम छोटा सा एटम होता है, सोडियम और बड़ा साइज़ होता है, पोटेशियम और बड़ा साइज़ होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नोबल गैसेज हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी बताया था मैंने, बिकॉज दे हैव दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और अलोंग अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो फ्लोरीन होगा उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसमें हम देख सकते हैं दिस, देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और अलोंग अ पीरियड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो इंक्रीज होते होते फ्लोरीन पे, दीज आर द नोबल गैसेज, फ्लोरीन जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो ये पोलिंग स्केल ने एक स्केल दिया था उसमें क्या माना था कि जो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 4 कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको रेफरेंस मान के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन के 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5 और जो बोरोन है उसकी 2.0। ईजी है याद करना।
फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, बोरोन 2। तो ये 0.5 का डिफरेंस है इन सब में। बीच में क्लोरीन डाल दिया मैंने 3.1, ऑलमोस्ट क्लोरीन और नाइट्रोजन की इक्वल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इसके बाद ये हमें बाद में पढ़ना है कि sp, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, दिस आर द हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ। देखो, बॉन्डिंग करने के लिए जब भी कोई जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होके जो इनकी ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यू शेप में आ जाते हैं, न्यू एनर्जी हो जाती है, और उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर एक s और p आपस में कंबाइन हो रहे हैं इट इज कॉल्ड sp। अगर एक s और 2p कंबाइन हो रहे हैं इट इज कॉल्ड sp2। if 3p orbitals are combining then it is called sp3। okay, if 2d orbitals are also combining sp3d2। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम काउंट करते हैं, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी के लिए ये याद रख लो कि हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्डर है जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखो, इसमें 1s and 1p is there, that means 50% is f and 50% is p. In this case 1s and 2p are there, that means 33% of s and 33% of pp. In this case 1 is s and 3p are there, that means 25% of s is there. So s character is maximum in this sp 50%, 33.3% and 25%. So विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। देखो, एस कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एस जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी बात करें, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस ऑर्बिटल जो होते हैं न्यूक्लियस के पास होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। हियर इट इज़ मैक्सिमम, देन आफ्टर sp2 एंड लास्ट वन इज sp3। then after the next topic is metallic character. What is metallic character? Actually this is the tendency of an atom to lose the electrons. जो मेटल्स होते हैं वो कितने अच्छे मेटल होंगे वो डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर। सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो जैसे जैसे हम चलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है उसका अपोजिट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके लिए हम जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं इलेक्ट्रो पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड जिस भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी उसके साथ साथ क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, अलोंग अ पीरियड, अभी बताया था मैंने, अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो अलोंग अ ग्रुप अगर बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अलोंग अ पीरियड बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर अपने अंदर रखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। सीजियम में सबसे ज़्यादा देन रुबीडियम, देन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ये अच्छा, एक और बात, जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है उसमें उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर का मीन्स क्या होगा कि उसके जो ऑक्साइड्स होंगे, जैसे मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसलिए अलोंग अ पीरियड जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अच्छा, ये सब तुम पहले ही पढ़ चुके हो, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है एक्चुअली किसी भी एटम का अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं या गेन करने हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। और या यू कैन से वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, देन आफ्टर जैसे कि सोडियम की बात करें उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना टू गेट द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू complete its octet or to complete its noble gas configuration. So these are the valency. One more thing, on moving along a period from left to right, valency
पहले देखो एक ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसमें बात करें, उनकी वैलेंसी सेम होती है, लेकिन अलोंग ए पीरियड बात करें, जैसे लिथियम की वैलेंसी 1 है, देन 2 3 4 3 2 1, मतलब अलोंग अ पीरियड पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, इट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेज। ओके, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं, these metals they have variable oxidation state और variable वैलेंसी, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जैसे इसमें डी और एस दोनों ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली जैसे कोई भी एटम है, H2O ही है, इसमें अगर हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो बस ये समझ लो कि कोई भी एटम है जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करनी है, जैसे इसकी करनी है, तो अगर हम सारे बॉन्ड डिसोसिएट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा, उसको हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी हम इनको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अपना ऑक्सीजन, अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन रखेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, और इस वजह से ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंड 2 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ने लूज कर दिया, इसने H पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन ने भी लूज कर दिया H पॉजिटिव। ओके, अगर इस ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द charge possessed by an atom when all possible dissociation of bonds belong to that atom takes place। ओके, जैसे तुम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट कर रखे, नाइट्रोजन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, H2O में ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। ओके, देन आफ्टर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड वैलेंसी? देखो वैलेंसी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स टू लूज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू गेन और टू शेयर टू गेट इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, that is called valency and it is the charge possessed by an atom when all possible dissociation takes place। वैलेंसी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने वो एक नंबर है वैलेंसी के लिए, वो हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते, बट चार्ज कैन बी नेगेटिव, सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ये ज़ीरो हो सकती है वैलेंसी, पर नेगेटिव नहीं होती। एंड वैलेंसी एक्चुअली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, ना कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है देन इट विल गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ऑक्टेट में क्या होता है, ड्यूप्लेट सॉरी वैलेंसी में ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को फॉलो करना होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में हमें ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को नहीं फॉलो करना होता, ठीक है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि जो डायगोनली एक एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनकी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। जैसे कि लिथियम के डायगोनल में मैग्नीशियम है, बेरिलियम के डायगोनल में एल्यूमिनियम है, बोरॉन के डायगोनल में सिलिकॉन है, ठीक है। इनकी आपस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो एक तो ये रीज़न समझ सकते हो, जैसे इनकी आयनिक रेडियस जो होती है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है। तो अगर हम सिर्फ सोडियम को रेफरेंस लेके चलें, सोडियम से ऊपर लिथियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नीशियम तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैंने कल ही बताया था कि कैटायन का के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका साइज उतना ही छोटा हो जाता है। इस वजह से Mg2 पॉजिटिव एंड लिथियम पॉजिटिव विल हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयनिक रेडियाई, और अगर ये आयनिक रेडियाई आइडेंटिकल है तो उससे क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती है। क्या प्रॉपर्टीज मैच करती है? जैसे कि चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो है उसको पोलराइजिंग पावर बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा,
इनमें इनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती है, जिन जिन की करती है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो एटम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ब्रिज सा बना हुआ है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। जो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यहाँ से 10 थर्ड यूनिट एंड्स। थैंक यू।